हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टूडेंट पाठशाला में। तो आज हम करेंगे आरआरबी एनटीपीसी के लिए जो 5 जून से पेपर है हमारा। आज हम करेंगे मिसिंग नंबर। रीजनिंग का टॉपिक है, मिसिंग नंबर करेंगे हम। आज कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूँ मैं, पीवाईक्यू और कुछ कॉन्सेप्ट बेस्ड। तो इस टॉपिक में जो है आपके, इस टॉपिक में एक ही चीज स्ट्रांग होना चाहिए, वो है कैलकुलेशन। ठीक है, कैलकुलेशन आपका स्ट्रांग होना चाहिए इस टॉपिक के लिए। ठीक है, मैं इसमें कुछ पैटर्न बताता हूँ जिससे ये क्वेश्चन जो है सॉल्व होते हैं। ये बस आप लिख लीजिए और फिर हम अप्लाई करेंगे इसे। फर्स्ट पैटर्न होगा ए प्लस बी प्लस सी इंटू एन, ए माइनस बी और बी माइनस सी करेंगे। ये सेकंड पैटर्न। थर्ड पैटर्न है ए प्लस बी प्लस सी इंटू, फ्रैक्शन हो सकता है कोई। ठीक है, और फोर्थ पॉइंट है ए माइनस बी माइनस सी और इंटू एन, कोई भी नंबर हो सकता है। और फिफ्थ लास्ट पैटर्न है ए प्लस बी स्क्वायर माइनस सी। इस पैटर्न पे भी आधारित क्वेश्चन बनते हैं और एक्सेप्शनल भी हो सकता है, सीरीज के हिसाब से भी चल सकता है। ठीक है, तो ये थे आपके 5 पॉइंट्स और एक एक्सेप्शनल भी होता है। इन्हीं 5 पॉइंट के ऊपर हम आज क्वेश्चंस देखने वाले हैं, मिसिंग नंबर के ऊपर। और ये हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं मिसिंग नंबर का, और आरआरबी एनटीपीसी के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है मिसिंग नंबर। ठीक है, मिसिंग नंबर क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, जैसे कि 16, 17, 21। मैं पहले फर्स्ट वाला जो पैटर्न है वो अप्लाई करके देखता हूँ। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ये लिख के कर रहा हूँ मैं। ठीक है, कैलकुलेशन आपकी फास्ट है तो आप झट से कर देंगे। 16 प्लस 17 प्लस 21, और ये कितने हैं, 1 2 3, 3 नंबर है। तो पहले मैं ऐड कर लेता हूँ इन सभी को। 7 6 13, 1 14, 4 1 हासिल, 2 3 4 5, 54 हो रहा है। मुझे 54 से ऐसा क्या गुणा करूं, 54 से ऐसा क्या गुणा करूं कि मुझे 162 मिल जाए। तो ये देखिए, ये 3 नंबर है, 1 2 3। अगर मैं 3 से गुणा करता हूँ, 3 4 जा 12, 2 1 हासिल, 162 आएगा। ठीक है, ये था कॉलम 1। अगर कॉलम 2 में मैं देखूं, कॉलम 2 में देखूं, 8 प्लस 12 20, 20 प्लस 15 35। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी 35 आ रहा है। और इसको भी मैं 3 से गुणा करता हूँ तो 3 5 जा 15, 105। तो ये दोनों जो है सिचुएशन सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो अब हमें क्वेश्चन मार्क की जगह निकालने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। कॉलम 3, 13 प्लस 23 प्लस 19 इंटू, किससे गुणा कर रहे थे हम, 3 से गुणा कर रहे थे। तो ये होगा 9 3, 9 3 12, 12 3 15, 5 1 हासिल, 55 इंटू 3। तो ये आएगा आपका 165। 165 सी आपका आंसर आएगा। क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा आपका, 165। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, देखिए इसमें ना आप, देखिए कॉलम के हिसाब से चल रहे थे, इसमें आप सेकंड क्वेश्चन में आप रो के हिसाब से चलिए। देखिए R1 R2 R3, रो के हिसाब से इसलिए क्योंकि देखिए, अगर आप एक सेकंड पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, 18 माइनस 12 6, 12 माइनस 9 3, 6 इंटू 3 18। ठीक है, ए माइनस बी माइनस सी हो रहा है। 24 माइनस 19 कितना हुआ, 5। 19 माइनस 13 हुआ 6। 5 गुणे 6 30।
तो दोनों सिचुएशन सेटिस्फाई हो रहा है। तो अब हम तीसरा में करेंगे क्योंकि दोनों सिचुएशन सेटिस्फाई हो रहा है। 28 माइनस 21 7, 21 माइनस 14 7, 7 गुणे 7 होता है 49। आपका ऑप्शन नंबर बी आंसर। थर्ड क्वेश्चन करिए। थर्ड क्वेश्चन, इसमें भी रो के हिसाब से चलिए, क्योंकि देखिए रो के हिसाब से मैं इसलिए बोलता हूँ, अभी ये देखिए ये छोटे छोटे नंबर 16 14 9 और एक अचानक से 97.5 आ गया, ठीक है। 13 9 14 अचानक से वो 90 आ गया, यानी कि कुछ प्लस माइनस या इंटू करके ये नंबर बना हुआ। इसलिए मैंने कहा रो के हिसाब से चलिए। रो के हिसाब से चला मैं, तो पहले रो 3 देख देता हूँ। तो अगर मैं वही a प्लस बी प्लस सी करता हूं पहले, ठीक है। 13 प्लस 9 प्लस 14 कितना होता है? 13 प्लस 9 22, 22 प्लस 14, 22 प्लस 14 कितना होता है? 36। 36 को ऐसा क्या गुणा करूं जो 90 आए? 36 में ऐसा क्या गुणा करूं जो 90 आए? तो 3 से गुणा करूंगा तो 3 6 जा 18 आएगा, है ना। तो वो नहीं करता मैं 5 से पहले गुणा करके देखता हूँ। 5 6 जा 30, 180, 180 आ रहा है। अब इसका आधा कर देंगे तो 90 आ रहा है, ठीक है। पहले पहला सिचुएशन में अगर मैं रो 1 लेता हूं, अब इसमें देखना है कि ये सेटिस्फाई हो भी रहा है कि नहीं। 16 प्लस 14 प्लस 9, 16 प्लस 14 प्लस 9 39, ठीक है। 39 को मैं गुणा करता हूँ 5 से। 5 9 जा 45, 5 3 जा 15, 90। 195 को मैं अगर 2 से डिवाइड करता हूँ, 2 9 जा 18, 1 5, 2 7 जा 15, 1 0 आएगा एक 97.5। तो ये दोनों सिचुएशन सेटिस्फाई हो रहा है। अब मुझे आंसर निकालना है ये रो 2 का। तो 32 प्लस 8 40, 40 प्लस 3 43, 43 को मैं 5 से फिर से गुणा करता हूँ, 215, और 2 से डिवाइड कर देता हूँ, 2 1 जा 2, ये 15 आ रहा है, तो यानी कि 07, 2 7 जा 14.5, 107.5, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया 107.5। अच्छा, आप इसे 36 5 से गुणा कर रहे हैं और फिर 2 से डिवाइड कर रहे हैं। अगर 2.5 से मैं सीधा कर देता हूँ तो आएगा 90, और यहाँ पे भी अगर मैं 39 को 2.5 से, देखिए 5 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो 2.5 ही तो आएगा, तो 97.5, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, टाइम लीजिए और खुद ही करिए इस क्वेश्चन को, ट्राई कीजिए। इसमें पहले हमें टाइम देना होता है, फिर कैलकुलेशन धीरे धीरे बढ़ता है, और फिर हम इस क्वेश्चन को टैकल कर पाते हैं, सही कर पाते हैं, ठीक है। इस पैटर्न को देखना है हमें, ठीक है। अगर मैं चौथे क्वेश्चन में एक पैटर्न फॉलो करके a प्लस बी स्क्वायर माइनस सी करके देखता हूँ, है ना। 54 प्लस 7 स्क्वायर माइनस 4, ठीक है। 54 प्लस 49 माइनस 4, 9 4 13, 103 माइनस 4 करेंगे 99। तो ये पहला सिचुएशन आपका सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। दूसरा देखते हैं, 62 प्लस 8 का स्क्वायर 64 माइनस 7, 126 माइनस 7, 119। तो दूसरा भी ये सिचुएशन सेटिस्फाई कर रहा है, a प्लस बी स्क्वायर माइनस सी, ठीक है।
अब 55 प्लस 121, यह आ गया आपका 176 माइनस 6, 170 आपका आंसर। 170 आपका आंसर आएगा इसका क्वेश्चन मार्क की जगह। ठीक है, इसलिए आपका कैलकुलेशन इसमें फास्ट होना चाहिए ताकि आप जल्दी से जल्दी कैलकुलेट कर पाओ और अंदाजा लगा पाओ। अब ऐसे क्वेश्चनों में आपको 12, 8, 14 और 11 दे रखा है। इन चारों को देख के आप बताइए कि 155 कैसे आएगा। ठीक है, इन चारों को देख के बताइए 155 कैसे आएगा। टाइम लीजिए पूरा। मैं स्क्वायरिंग करके देखता हूँ एक बार। ठीक है, स्क्वायर करके 12 का स्क्वायर होता है 144, 14 का स्क्वायर 196। ठीक है, दोनों को ऐड करता हूँ। 6 4 10, 9 4 13, 14 4 1 हाथ से 340 हो रहा है। ठीक है, 12 स्क्वायर प्लस 14 स्क्वायर माइनस 11 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर। ठीक है, ये करके देख रहा हूँ मैं। 121, 64 को प्लस किया 185। तो ये सेटिस्फाई हो रहा है 155। तो एक सिचुएशन ऐसा भी बना, जब ऐसा कोई कंडीशन आए तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस प्लस सी स्क्वायर एक बार अप्लाई करके देख लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 13 का स्क्वायर प्लस 17 का स्क्वायर, ये हो गया आपका 169 और 289। 5 458 माइनस करेंगे हम 144 प्लस 81, यानी कि 4 1 5 8 4 12 225। ठीक है, इसको माइनस करेंगे हम 8 में से 3, ये भी 3, 4 में से 2, 233। तो ये फर्स्ट कंडीशन और सेकंड कंडीशन में सेटिस्फाई हो रहा है ऐसे करके। तो अब हम क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा ये पता करेंगे। 16 स्क्वायर, 16 का स्क्वायर होता है आपका, 16 स्क्वायर क्या होता है? 16 का स्क्वायर होता है आपका 256, 256 और 20 का स्क्वायर 400, दोनों को ऐड करेंगे 656 आएगा। 15 का स्क्वायर होता है आपका 225, 144, 9 6। ठीक है, 16 में से 9 गए 7, 14 में से 6 गए 8, 5 में से 287। कोई ऑप्शन है? हाँ भाई है, 287 आपका आंसर होगा। क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा आपका? 287। ठीक है, ये आप एक याद रखिएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ऐसे क्वेश्चन होंगे। ये करिए आप। देखिए, ये जो क्वेश्चन में बन रहा है 9828 2496, यानी कि ये तीनों से बनना है ना। एक बार गुणा करके देखिए, मल्टीप्लाई किया 12 इंटू 16 इंटू 13, बन रहा है 3 6 जा 18, 18 2 जा 36। ठीक है, तो ये तो बन रहा है। क्योंकि 6 आ रहा है यूनिट डिजिट, तो 16 2 जा 16 2 जा 32, 16 1 जा 16,
192 इंटू 13, 13 दूनी 26, 13 9 जा 117, 119 हो गया ये, टू टू कैरी है, 11, 13, 13 और 11 कितने होते हैं, 24, 9 6 ही आ रहा है। ठीक है, यानी कि ये सेटिस्फाई हो रहा है। अब दूसरे वाले भी में भी देख लेते हैं। ये तो हो गया 21 गुणा 26 इंटू 18, करके देखिए ये आ रहा है। ये देखिए यूनिट डिजिट पहले देख लेंगे। 1 इंटू 6, 6 6 8 जा 48, यानी कि यूनिट डिजिट 80 आ रहा है। तो एक बार गुणा करके देखेंगे हम। नाइन एट टू एट ठीक है, तीनों को गुणा किया, 9828 आ रहा है। अब हम लास्ट में क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा वो देखेंगे। ठीक है, 15 दूनी 30, ये हो गया 300 इंटू 11, ये हो गया आपका 3300 आंसर। ठीक है, 3300 आंसर आ गया आपका। ठीक है, क्वेश्चन मार्क की जगह 3300। अब क्वेश्चन नंबर 7 कीजिए। ठीक है, ये सीरीज में है, कुछ करके देखिए इसमें, इसलिए आपको कैलकुलेशन इसमें फास्ट होना चाहिए। अब देखिए आप 7 को आप 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आता है 21। ठीक है, और 4 में ऐसा क्या गुणा करेंगे कि 16 आए। तो 4 को आप 4 से गुणा करेंगे तो 16 आएगा, और 3 को आप 2 से गुणा करेंगे तो 6 आएगा। ठीक है, देखिए 7 इंटू 3 21 आ रहा है, 3 इंटू 2 कर रहे हैं आप तो 6 आ रहा है। वहीं अगर आप 4 से गुणा करेंगे तो 16 आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, अच्छा इसको आप ऐड करके देखिए। मुझे लग रहा है ऐड करने से एक ही रहेगा, यानी कि कॉलम में ये जो 22 प्लस 18 है, 22 प्लस 18 कितना होता है 40, और 12 प्लस 28 इन दोनों का ऐड कीजिए 40, यानी कि ये सेटिस्फाई हो रहा है। 22 प्लस 18 इक्वल 28 प्लस 12, 40, और इधर भी 40 आ रहा है। ठीक है, अगर आप इसमें भी ऐसी करते हैं 40 प्लस 30 70, और 34 प्लस 36 कितना आता है 70 ही आता है, 30 30 60, 6 और 4 10, यानी कि 70। अब इसमें भी यही अप्लाई कीजिए, दोनों तरफ सेटिस्फाई हो गया। 26 प्लस 18 44, 22 में ऐसा क्या प्लस करेंगे कि 44 आए, तो आप कहेंगे 22 ही प्लस कीजिए तो 44 आ जाएगा। तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी 22। ठीक है, इसमें ऐड किया है मैंने और सेटिस्फाई हो गया है। 30 प्लस 40 और 34 प्लस 36 70 70। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा 26 प्लस 18 22 प्लस एक्स, है ना। तो 26 प्लस 18 करेंगे हम 44, तो 22 में आप क्या प्लस करेंगे कि 44 आए, तो आप कहेंगे x की जगह रखो 22। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 9, इन तीनों को गुणा भाग एडिशन सब्ट्रैक्शन से आप इसके बराबर लाइए। ठीक है, तो मैंने पहले रो 2 चुना क्योंकि ये आसान लग रहा है। 6 4 जा 24, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 12 आएगा। ऐसा इसमें भी करके देखता हूँ मैं। 7 8 जा 56 डिवाइडेड बाय 4, ये वाला 4 लिया मैंने, 14। तो यानी कि दोनों सेटिस्फाई हो गया। तो इसमें भी ऐसे ही करते हैं, 3 दूनी 6, 6 को 6 से डिवाइड करेंगे, 1 आएगा। तो एक आपका ऑप्शन में है, 10 6 1 आ रहा है आपका डी ऑप्शन। 10वां क्वेश्चन करिए। ये सारे एनटीपीसी के हैं, पीवाईक्यूज। पंद्रह 13 17 25 21 26 10 13। अच्छा, इसमें जो है सभी को ऐड कर दीजिए और देखते हैं। 15 + 13, 15 + 13 +17 +25, ठीक है। 13 और 17 कितने होते हैं? 30। 13 17 30, 25 और 15 40, यानी कि 70 आ रहा है। अब ये सेकंड वाले में भी ट्राई कीजिए। 21 + 26 + 13 + 10, ठीक है। इसमें भी 70 ही आ रहा है ना। अब थर्ड में देख लीजिए एक बार। 49 + 3 + 7 + 11, ठीक है। 7 3 10 10 20 21 21 49 70, 21 49 70 आ रहे हैं, ठीक है। ये भी 70 आ रहा है, यानी कि तीनों इक्वेशन हमारा 70 70 आ रहा है। तो ये x निकल जाएगा, ये क्वेश्चन मार्क निकल जाएगा। x + 32 + 10 + 16 और आ रहा है हमारा 70। x = 70, सभी को ऐड कीजिए। 42 42 + 8 आएगा आपका 50 - 60। x = 10, x = 10 आएगा आपका आंसर, ठीक है। लास्ट वाले का जो आंसर आएगा आपका 10 आएगा, ठीक है। एक बार आप सॉल्यूशन देख लीजिए। ठीक है, 70 - 60 10 आपका ऑप्शन में है, सी आपका ऑप्शन है 10। मैंने इन क्वेश्चनों में देखा कि एडिंग करके ना 70 आ रहा है, इसमें भी इसका भी ऐड करके 70 आ रहा है, इसको भी ऐड कर रहे हैं हम तो 70 आ रहा है। तो x की जगह क्या रखेंगे हम? 10 रखिए, तो आपको ऐड करके जो है 70 आएगा, ठीक है। तो ये थे मिसिंग नंबर के क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन हमने देखा कि इन पांचों में से लो कर रहे हैं, और कुछ क्वेश्चन एक्सेप्शनल देखा। तो थैंक यू सो मच।
जय हिंद दोस्तों।